हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बोलो यारो। हाँ, बहुत अच्छा समय है। हम लोगों ने कल डिस्पर्शन, ये सेकंड मेजर्स ऑफ एवरेज स्टार्ट किया और साथ ही साथ रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोनों डिस्पर्शन हम लोगों ने पढ़े। अब बारी है थर्ड डिस्पर्शन की, पॉइंट नंबर सी। भैया पॉइंट नंबर सी हम पढ़ने जा रहे हैं। और थर्ड डिस्पर्शन एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, नाम लिखो मीन डेविएशन। क्या नाम लिखना है आपको? मीन डेविएशन। हाँ, शॉर्टकट में एमडी। ख्याल रखने के लिए आपने इसको कहा था एमडी, जैसे स्टैंडर्ड डिवीजन को कहा था एसडी, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, ऐसे। हाँ, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है ना। तो भैया मीन डेविएशन के बारे में आपसे मैं क्या बात करूं, तो मीन डेविएशन इज आल्सो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। लिखो, चलो मेरे साथ। स्टार्टिंग में तो थोड़ा थ्योरी हर एक का लिखना पड़ता है भाई, ये पूछा जाएगा। मीन डेविएशन is based on all observations. Mean deviation is based on all observations. लिख दिया? हाँ, ये सारे ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है भाई। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डेविएशन। mean deviation is absolute deviation. mean deviation is absolute deviation, यानी इसको बोलेंगे हम नॉन निगेटिव डेविएशन, यानी ये ऐसा रहता है। और मॉडुलस, हाँ मॉडुलस में इसका फॉर्मूला लिखते हैं, नॉन निगेटिव डेविएशन। अरे भाई मॉडुलस में लिया, इसका मतलब निगेटिव चलता नहीं है, डिफरेंस निगेटिव नहीं चलेगा, है ना। हाँ, थर्ड नंबर में जाते हैं हम। थर्ड नंबर, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू, यानी क्या? लिस्ट वैल्यू व्हेन deviations are taken from, और अब डैश डैश 4 आंसर दिए जाएंगे आपको, तो आपको लिखना है वहां मीडियन। आपने लिखा है मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू when deviations are taken from median। हाँ भाई, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू when deviations are taken from median। हाँ, और लास्ट में हम लिखेंगे नंबर 4 में। भाई बता दूं आपको, MD इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट and it cannot be treated
मैथमेटिकली। हाँ, मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। कैलकुलेशन करने के लिए डिफिकल्ट है, इसकी ज़्यादा मैथमेटिक्स में प्रॉपर्टी नहीं है। बस इतना लिखो और फॉर्मूला देता हूँ। लिखो, मीन डेविएशन के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। जैसे रेंज ओनली 2 ऑब्जर्वेशन भैया, सो इट इज नॉट एन आइडियल मेजर, ऐसा लिखा था मैंने कहा रेंज में, है ना। क्वार्टाइल डेविएशन अल्सो बेस्ड ऑन ओनली मिडल 50% ऑब्जर्वेशन, लेकिन मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। इट इज एब्सोल्यूट डेविएशन यानी मॉडुलस डेविएशन, यानी कि नॉन निगेटिव डेविएशन। मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। हाँ, मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू यानी कि लिस्ट वैल्यू व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भैया। और लास्ट में लिखा है 4th नंबर, और उसके बाद मैं सीधे फॉर्मूले लेने वाला हूं। मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, यानी उसके डेविएशंस लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा। हाँ, एंड इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली, यानी इसको मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, ज़्यादा यूज इसका नहीं होता है। मीन डेविएशन। चला दूँ आगे? हाँ, स्टार लगा के मैं लिखने जा रहा हूँ भाई। फॉर इंडिविजुअल यानी क्या? डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। हाँ, अब फॉर्मूला देखो, फॉर इंडिविजुअल यानी डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। अरे भाई सिंगल ऑब्जर्वेशन, अरे भाई 6-7 ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा नहीं होते। हाँ, मीन डेविएशन सुनेंगे अभी आप लोग। मीन डेविएशन का फॉर्मूला समेशन मॉडुलस में x माइनस एवरेज अपॉन छोटा n, क्योंकि 6-7 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। हाँ, ये a जो लिखा एवरेज, एवरेज यानी मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी हो सकता है। तो ये फार्मूला समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन n, समेशन x माइनस मीडियन अपॉन n, समेशन x माइनस मोड अपॉन n, ऐसा भी कहलाया जाएगा। लिखो, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन x माइनस एवरेज, समेशन x माइनस एवरेज, यानी एवरेज के बदले में लिखा है पहले मीन x बार, बाद में मीडियन ME और बाद में मोड। यानी एवरेज के बदले ए के बदले मीन, मीडियन, मोड कभी भी आ सकता है, लेकिन बीच वाला जो मीडियन लिखा है भाई, तब आंसर मिनिमम आता है, ऐसा ऊपर लिखा के दिया है। व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन इट्स वैल्यू इज मिनिमम। हाँ, चला देते हैं। फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अरे भाई फिर से एक बार, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन एफ इंटू मॉडुलस में एक्स माइनस एवरेज अपॉन यह समेशन एफ यानी कि बड़ा एफ। हाँ, इसका मतलब भैया समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन
एफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन और समेशन एफ एक्स माइनस मोड अपॉन एन। यहाँ पर n इक्वल टू समेशन f ये देखने को मिला हमको। n यानी समेशन f। चलो लिखो, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में फ्रीक्वेंसी है ऐसे समय में f इंटू मॉडुलस में x माइनस एवरेज, फिर एवरेज मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड भी हो सकता है। बड़ा N यानी टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी को हम बड़ा N कहेंगे भाई। देखो फाउंडेशन कहा तो फॉर्मूली हाँ बहुत सारे हैं, जो सभी फार्मूले तैयार करेगा उसका ये काम है। और अभी टॉपिक भी तो कम रहे ना यारो। हाँ मैथ्स पूरा हो गया, सिर्फ अपना डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बाकी है, और लॉजिकल रीजनिंग खत्म हो गया। तो अब स्टैटिस्टिक्स के 5 टॉपिक बचे हैं सिर्फ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में एक टॉपिक भी कहा तो 5 हफ्ते यानी हाँ 1.5 महीना ऐसे समझ के चलो, सिलेबस बाकी है। हाँ फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा सभी ने, देखो हाँ चला दूँ आगे। अब भैया मीन डेविएशन बनाया तो उसका कोएफिशिएंट यानी रिलेटिव मेजर, हाँ स्टार लगाएंगे फिर लिखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू MD मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, यानी कि यूनिट फ्री इन परसेंटेज। आंसर जो भी आएगा वो परसेंटेज में रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन MD अपॉन मीन इंटू 100 लिया क्या भैया। मीन डेविएशन में सारे फॉर्मूले आपके सामने, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ये भी यूनिट फ्री है लेकिन एक्सप्रेस इन परसेंटेज। हाँ इस तरह से हम लोगों ने अभी अभी क्या ख़त्म किया भाई, बोलो बोलो। थर्ड डेविएशन, क्या बोलो, मीन डेविएशन। अपना रेंज हुआ, क्वार्टाइल डेविएशन हुआ और मीन डेविएशन भी खत्म हो गया। लेकिन अब जो मैं बताने जाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट डेविएशन है, नाम है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन। संजय दत्त आपने कहा ना, लिखो नेक्स्ट पॉइंट डी। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट में क्या कहेंगे उसको, हाँ SD, और तो और नाम है उसका पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ इसको हम कहेंगे, देखो अभी गौरव, ए गौरव, स्टैंडर्ड डेविएशन SD हो गया आ गया।
स्टैंडर्ड डेविएशन यानी क्या? तो भाई संजय दत्त जेल में गए थे, यानी इसका फॉर्मूला रूट, रूट यानी जेल। हाँ, ख्याल रखने के तरीके होते हैं भाई। देखो मैं लिखता हूँ अभी, इसको मैंने क्या लिखना चाहिए, देखो अभी, पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। देखो भाई, ये मैं फॉर्मूले भी आपको एक्सप्लेशन करके पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ लिख दिए नहीं तो बहुत लोग प्रिंट करके दे दिए, काम खत्म। इतना इजी होता है ना कंप्यूटराइज में अभी, लेकिन मैं वैसे नहीं करने वाला हूँ। मैं तो आपको सामने पूरा देने वाला हूँ। लिखो, हेडिंग में लिखो, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। अब क्यों ऐसा कहा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लिखेंगे, उसका गुणगान गाएंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर। अरे भाई, हमने 4 डेविएशन पढ़े, उसमें से सबसे बेस्ट डेविएशन कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखो फिर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। लिखना शुरू रखो। नेट थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं नहीं दिख रहा हूं, लेकिन स्क्रीन दिखाई दे रही। लिखो, SD इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। हाँ, 2 या 3 मिनट्स तक शायद टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जब तक लिखना शुरू रखो। हाँ चलिए, लिखा स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर। हाँ, अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेविएशन के देने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखना। तो सबसे पहले, फॉर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, यानी क्या? सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन, फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। हाँ भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन सुनेंगे आप, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू पॉजिटिव रूट, क्योंकि अंडर रूट लेने के बाद प्लस और माइनस होता है, समेशन x माइनस एक्स बार। देखो, मीन डिवीजन के समय भी लिया था, लेकिन वहां मॉडुलस लिया था, यहां स्क्वायर लेना है, अंडर रूट में स्क्वायर अपॉन n। हो गया? हाँ, अब देखो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे क्या लिखा है मैंने? पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो देखो प्रोसीजर, पॉजिटिव है, रूट है, डेविएशन फ्रॉम मीन लिया है एक्स बार, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, यानी डिफरेंस x माइनस एक्स बार। ये डिफरेंस है, ये डेविएशन है। यही फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूं आपके सामने, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला सेम है। फिर पहले जो लिखा x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, ये जब बड़े बड़े नंबर होते हैं तो डेविएशंस लेके छोटे करना पड़ता है, और जब नंबर ही छोटे आते हैं तो बाद में लिखा हुआ फार्मूला यानी अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये फार्मूला लेना पड़ता है। और यहां पर वेन, अरे भाई वेन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन n, ऐसा हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन n लेना पड़ेगा फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? हाँ, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं कामकाज को, चलिए मेरे साथ हो आप। फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू पॉजिटिव रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार, यानी ये डेविएशन है उसका स्क्वायर अपॉन n। उसी फॉर्मूला को a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर एक्सप्लेन किया, एक्सपांड किया,
तो वो बन गया समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। समझ में आया बात? वेन एक्स बार इक्वल टू टोटल ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन एन, इस तरह से हुआ। अब भैया हम देखने जा रहे हैं फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो, ये लिखना हो गया इतना, तो हम आगे बढ़ेंगे। फॉर लिखो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यानी क्या भाई? अरे भाई 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसा जब ग्रुप में टेबल आता है तब जाके ऊपर का फॉर्मूला नहीं काम देगा। तो फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ नहीं, फॉर्मूला सिर्फ शांति से देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ। ऊपर का फॉर्मूला और नीचे में क्या सेम है, प्लस यानी पॉजिटिव रूट, ये देखो रूट लिखा, पॉजिटिव रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, लेकिन साथ में फ्रीक्वेंसी लेके आया है। तो समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन यहां बड़ा एन, सारी चीजें रूट के अंदर चाहिए। समझ में आया? हाँ, ऊपर का फॉर्मूला इंडिविजुअल में एफ नहीं था, यहां एफ बढ़ गया। इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करके क्या होता है देखो तो जरा। समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, माइनस एक्स बार स्क्वायर, लेकिन यहां पर वेन एक्स बार इक्वल टू, अब ऊपर का था समेशन एक्स अपॉन एन, यहां समेशन एफ एक्स अपॉन बड़ा एन, इस तरह से लेना पड़ता है। समझ में आया भैया? आ जाओ। हाँ, तो लिखना है आपको फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, हो गया। एस डी इक्वल टू, लिखो, दोनों फार्मूला दिखने में सिमिलैरिटी, ऊपर का फार्मूला लेते हैं तो कम ऑब्जर्वेशन, उसमें भी बिग ऑब्जर्वेशन है तो डेविएशन लेके स्क्वायर लेना पड़ेगा, और स्मॉल नंबर्स हैं तो सेकंड नंबर राइट हैंड साइड में लिखा हुआ फार्मूला लेना पड़ेगा। एक्सरसाइज आएगी तब बता देंगे भाई। और दोनों मेथड से निकाला हुआ आंसर सेम आता है। अलग अलग मेथड से निकालने के बाद में भी आंसर जब सेम आता है तो उसे हम कहेंगे रिजिडली डिफाइंड। यानी क्वेश्चन दिया है, कोई कौन से भी मेथड से करो, कौन सा भी फॉर्मूला ले लो, आंसर तो आने वाला है भाई स्ट्रिक्टली सेम। हाँ, चला दूं आगे। ये जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले लिखे, अरे भाई इसका स्क्वायर किया यानी रूट से उसको बाहर निकाला। अरे संजय दत्त नहीं क्या जेल से बाहर आए? हाँ, रूट से बाहर निकाला तो उसको बोलते हैं वैरिएंस। क्या कहेंगे उसको हम? वैरिएंस। जोकिंग पॉइंट बाजू में रखो और ख्याल रखो, वैरिएंस यानी क्या? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। वैरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ऊपर के कौन से भी मेथड से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, वो रूट से मुक्त हो जाएगा, तो वो होता है वैरिएंस। और लिखना ही है तो एक फार्मूला लिखा दूं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। ये ऊपर के सारे फार्मूले भाई। हाँ, वैरिएंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ा देता हूं कामकाज को। लिखना हो गया? हाँ, अब हम बढ़ेंगे आगे। हाँ भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन का भी रिलेटिव मेजर है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसा नहीं कहलाएगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो लिखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला,
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या फॉर्मूला है इसका, लिखा दूँ तुरंत, शॉर्टकट में उसे कहेंगे हम CV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो वेरिएशन अलग है, वरायंस अलग है, ऊपर ही लिखा है वरायंस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। यहाँ पर मीन एज्यूम किया हुआ चलेगा नहीं, परफेक्ट आया हुआ, भले ही वो पॉइंट में होने दो। हाँ, और ये भी यूनिट फ्री, परसेंटेज, ये आंसर भी परसेंटेज में होगा, यूनिट फ्री। इन परसेंटेज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में लिखा है। चलिए आगे हम बढ़ना चाहते हैं। हाँ भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले आपके दिमाग में आ गए। हाँ, चलते हैं आगे फिर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी लिखा आपने। हाँ, अब देखो भाई, ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is used for calculation of consistency between two series। तो लिखना होगा CV is used, अरे coefficient of variation is used for calculating consistency बिटवीन टू सीरीज। दो सीरीज दिया है भी आपको, तो उसमें कंसिस्टेंसी क्या है वो चेक करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कैसे यूज होता है भाई, पता है आपको? अरे भाई, दो सीरीज है, दोनों का निकाल दो CV, और जिसका CV छोटा वो बड़ा कंसिस्टेंट है। क्या कहा? जिसका CV छोटा होता है वो कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट यानी यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। अरे भाई, स्टेबल होता है, स्टेबल यानी होमोजीनियस होता है। अरे जिसका CV छोटा वो बड़ा कंसिस्टेंट है, जिसका CV छोटा वो मोर यूनिफॉर्म है, जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है। अरे जिसका CV छोटा वो होमोजीनियस है। ख्याल में बैठ गया भाई? हाँ, देखा, याद रखने का तरीका क्या हुआ? दो सीरीज आपको दिया है, सीरीज A, सीरीज B, फिर वो शेयर A, शेयर B। मार्केट में दो टाइप के शेयर है, उनका हमको स्टेबल है या नहीं, अरे उसके रेट हर रोज बदलते हैं या यूनिफॉर्म रहते हैं यानी कि स्टेबल रहते हैं, वो देखना है, वो चेक करना है। कुछ लोग शेयर्स लेते हैं, वेरिएबल वाले लेते हैं, जल्दी जल्दी, तेजी मंदी, सुबह लिया शाम को बेचना है, तो उनको देखना पड़ता है कौन सी शेयर में ऐसा होगा। तो वो चेकिंग करने का तरीका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। अरे भाई, दो बैट्समैन है, दोनों बैटिंग को जाते हैं, कुछ लोग चौका छक्का आउट, कुछ लोग हर बॉल पर 2 रन 2 रन 2 रन निकालते रहते, कंसिस्टेंट खेलते हैं, स्टेबल खेलते हैं। और वो चौका छक्का वाला वेरिएबल खेलता है, चौका लगाता है, छक्का लगाता है, नहीं तो आउट हो जाता है ना। यानी कौन स्टेबल कौन वेरिएबल, ये चेक करने का तरीका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में है ना। तो लिखो क्या लिखोगे? हमको तो ये तैयार करना ही पड़ेगा भाई। तो क्या लिखना होगा, लिखा दूँ? हाँ, बिंदास हिंदी में मराठी में लिखो, समझे ऐसा लिख लेना। हाँ, CV इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। तो मैं लिखूंगा अभी, लिखो मेरे साथ,
जिसका CV छोटा वो मोर, बोलो क्या, वो मोर स्टेबल है, वो मोर कंसिस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। लिखो भाई, जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है, वो मोर यूनिफॉर्म है। क्या लिखना है? अरे यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है, वो मोर यूनिफॉर्म है। हाँ, मैं आगे बढ़ा दूं? अरे भाई, यूनिफॉर्म को क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट, होमोजीनियस। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो भाई। आपको लिखने को समय दिया है, आप क्या लिख रहे हो? जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है। जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है, वो मोर यूनिफॉर्म है, वो मोर कंसिस्टेंट है, अरे वो मोर होमोजीनियस है। एग्जाम में ये चारों वर्ड्स में से कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज CV of series A less than CV of series B, तो series A is more consistent and series B is more वेरिएबल। जिसका CV मोटा, अरे मोटा मोटा, वो मोर वेरिएबल है। मोर वेरिएबल, जल्दी जल्दी बदलने वाला, तेजी मंदी खेलने वाला। समझ में आ गया बात? लिखो भाई फिर। आपको ये सारी चीजें लिखना है। हाँ, CV बहुत बड़ा पॉइंट था अपना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इक्वल टू SD अपॉन मीन इंटू 100। भैया ये जो कैलकुलेशन मैंने किया, ये एक तो एक्सप्रेस इन परसेंटेज, लेकिन जब दो सीरीज दी जाती है, दो बैट्समैन, दो शेयर प्राइस, दो कंपनी के वर्कर्स, इनका जब वेरिएशन चेक करना है तो CV इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। और फिर कैसे चेक करते वो लिखा दिया। जिसका CV छोटा वो मोर स्टेबल है, वो मोर यूनिफॉर्म है, वो मोर कंसिस्टेंट है, वो मोर होमोजीनियस है। और लेकिन कैसा लिखा? CV ऑफ A, CV ऑफ A इज लेस देन CV ऑफ B, देयरफॉर क्या करें? series A is more consistent and series B is more variable, यानी not homogeneous, यानी कि heterogeneous। अरे भाई, इसको क्या हो गया, बंद नहीं हो रहा, चलो जाने दो। हाँ, आपने लिखा, ये पूरा कंसंट्रेशन के साथ लिख लो पहले।
और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से लिखो भैया। हाँ, बस ये आखिरी डेविएशन है, इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होने वाला है हमारा। आगे बढ़ाते हैं कामकाज को। चलिए भैया, हमने तो अभी अभी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी देखा, लेकिन इसमें और एक मीन है। कौन सा? कंबाइंड एसडी। उसको हम कहेंगे पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, वो ढूंढने की स्टेप्स लिखता हूं मैं। स्टेप्स फर्स्ट, बाद में स्टेप सेकंड, और रहेगा स्टेप थर्ड। हाँ, तो भैया हम शुरू कर देते हैं कंबाइंड एसडी वाला काम। चलिए, कंबाइंड एसडी में मुझे क्या कहना है बता दूं आपको। कंबाइंड एसडी यानी पूल्ड एसडी। पूल्ड एसडी की स्टेप नंबर 1 में मैं आपको लेके जा रहा हूं। कंबाइंड एसडी की स्टेप नंबर 1, भैया पहले तो मुझे सबसे पहले ढूंढना क्या होगा? कंबाइंड मीन यानी क्या? कंबाइंड मीन यानी क्या? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पूल्ड एसडी। कंबाइंड एसडी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला पहली स्टेप में। फिर स्टेप नंबर 2 में मैं आ रहा हूं। लिखना हो गया सबका स्टेप नंबर 1। हाँ, स्टेप नंबर 2, जब मेरे पास कंबाइंड मीन आ जाएगा, अरे भाई ये आपको सब पता है, n1 n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, मीन में पढ़ाया था ना। x1 बार x2 बार क्या है? एवरेज ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। हाँ, तो कंबाइंड मीन निकाल दिया। अब d1 डेविएशंस, डेविएशन नंबर 1 निकाल दो। भैया x1 बार माइनस x कंबाइंड, डेविएशन नंबर 1 x1 बार माइनस x कंबाइंड, या x कंबाइंड माइनस x1 बार। डेविएशन लेना है, डिस्टेंस, यहां से वहां तक का डिस्टेंस और वहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होता है, उल्टा सुल्टा किया तो भी चलेगा। एंड डेविएशन टू x2 बार माइनस x कंबाइंड। इस तरह से दोनों डेविएशन निकाले जाते हैं। और लास्ट में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में सीधा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखेंगे। लिखा दूं? चला दूं? कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, भैया फॉर्मूला जरा गौर से देखना। बड़ा रूट लिया मैंने पहले, और अब मैं लेने जा रहा हूं क्या?
N1 यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, ये क्या लिखा मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप स्क्वायर माइनस डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर, भैया ये 6 नहीं, चेपलेला 6, हाँ, प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन क्या, N1 प्लस N2, सबने लिखा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टेप्स नंबर 1 में हम निकालेंगे कंबाइंड मीन, जो आपको मीन मीडियन मोड के समय पढ़ाया था। बाद में हम लेंगे डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस, डिफरेंस, माझ्यापासून तुझं अंतर, बट विशेष डिस्टेंस यहां लिया जाता है फर्स्ट ग्रुप का मीन एवरेज माइनस कंबाइंड दोनों ग्रुप का एवरेज, D2 यानी सेकंड ग्रुप का एवरेज माइनस कंबाइंड एवरेज, और वो होने के बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है N1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर, N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस N2। और अगर कहा कंबाइंड वेरिएंस निकालो तो क्या करोगे, अरे भाई कुछ नहीं, इसका स्क्वायर कर लेना, आंसर रेडी है, तैयार। ठीक है, तो समय आ गया है ब्रेक लेने का, इसके बाद में थोड़े रिमार्क्स देना है और आगे आप देख रहे एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। हाँ, जगह कम पड़गी भाइयों, नहीं तो आप एक ही करना, जो अटने सरता है क्या थे, हाँ? तो नहीं मनो कोई हाँ, तो पानी पीना है, तो पानी पीना है, हाँ, वहां तक है, अपनी दूसरे दिन तकलीफ है ही नहीं। हाँ, 2 मिनट भाभी, मैं पापा का करो 10 मिनट।
ब्रेक दिए कि हाँ ब्रेक है ना, वो क्या 3-4 3 मिनट बचे हैं जो ब्रेक में। हाँ वो तो मेरे ब्रश ही लिस्ट पढ़ लूँगी फिर भी लेने का। हाँ कितना चालू है? इक्कीस तो बचे, तो क्यों गायब हम छोड़ देंगे। लिख के पिलाया था। बताओ क्या? If the profit of company, 14 15 बीच वाला 15 बीच में जाओ डिस्कशन 15 हाँ दो हाँ थंडर दो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है 17 रेंज रेंज द स्टैंडर्ड डिविएशन है 19 कितना है इक्वेशन 19 है ना 20 21 प्लस 2 3 5 वो तो
माइक पर गिरेगी थोड़ा टाइम लगेगा। कवर जॉइंट तो है ना, देख लो। लगता फुल करो भैया। दादा कई करो अरे यो, हाँ माइक लगाना बाकी है। जब तक टावर बैठ एक क्वेश्चन नहीं विचारता हाँ वो लिख लूँ टाइम पर। आणि किती क्वेश्चन अभी देख उन्हें यो क्या स्टँडर्ड डिव्हिजन आठून सुरू आहे डी पॉइंट या साईडने करलो स्क्रीन फक्त ना रे शिकायचो आपण वो रियो छे जनी सो सर हाँ छोटो करके की छोटो करो हाँ आठून छे मनी पेज स्टँडर्ड डिव्हिजन का साइड ने हाँ पट्टी लाइन मार दूँगी राइट लाइन मतलब हाँ हाँ तो चलिए भाई हम लोगों ने अभी इंटरवल से पहले सब लोग आ गए। हाँ देख लो एक बार जॉइंट है सब। हाँ तो हम लोगों ने इंटरवल से पहले क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, उसके सारे फॉर्मूले हमने देखे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, उसका रिलेटिव मेजर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखा, उसका यूज कैसे करते वो भी हम लोगों ने देख लिया। और अब भैया मैं आपको लेके जा रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन के कुछ रिमार्क्स देना है मुझे। तो चलिए रिमार्क्स की ओर। हाँ तो हम देखते हैं रिमार्क्स। सब लोग मेरे साथ में हैं। कुछ रिमार्क्स भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के मैं क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ऊपर हेडिंग में लिखो रिमार्क्स। रिमार्क्स नंबर 1 चला दूं? सारे लोग रेडी हैं, तैयार? हाँ तो मैं लिखा रहा हूं आपसे अभी भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज 0।
सिंगल ऑब्जर्वेशन दिया है और कहा कि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो। अरे भाई स्टैंडर्ड कंपेयर करने के लिए और कोई चाहिए, अकेला है तो क्या स्टैंडर्ड, अरे जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वन ऑब्जर्वेशन इज जीरो। समझ में आ गया बात? तो लिखो भाई, नोट डाउन तो करना पड़ेगा। also for equal observation standard deviation is zero. For equal observation standard deviation is zero. This result is applied। अरे भैया रिमार्क्स है, याद करने के लिए है और एग्जाम में भी थियोरेटिकल में पूछ सकते हैं। Also for equal observation SD is zero. This result is applied to range as well as MD। यानी मीन डेविएशन में भी अगर इक्वल ऑब्जर्वेशन है तो मीन डेविएशन जीरो, रेंज अल्सो जीरो, क्योंकि इक्वल ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, अरे भाई दोनों सब इक्वल है ना, तो रेंज भी जीरो आ जाएगा। फॉर इक्वल ऑब्जर्वेशन SD इज जीरो। दिस रिजल्ट इज अप्लाइड टू रेंज एज वेल एज MD। लिखो भाई, हो गया तो बोलो। हाँ बताओ आगे। अभी समझो आपको वन ऑब्जर्वेशंस दिया तो क्या होगा, बोलो। फॉर वन ऑब्जर्वेशन, उधर बेडरूम में वन ऑब्जर्वेशन के लिए क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इज जीरो। इक्वल ऑब्जर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन इज जीरो। दिस रिजल्ट इज अप्लाइड फॉर रेंज एज वेल एज MD। यानी रेंज कहो, MD कहो, स्टैंडर्ड डिविएशन कहो, अगर ऑब्जर्वेशन इक्वल है तो आंसर जीरो आना है। समझे? अब लिखेंगे आगे हम, फॉर एनी टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, for any two different observations A and B, for any two different observation A and B, यानी वे इक्वल नहीं है, अलग है, डिफरेंट है। अरे इक्वल के लिए तो पहले लिखा ना भाई। हाँ, फॉर एनी टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन A and B, स्टैंडर्ड डेविएशन इज हाफ ऑफ देयर रेंज। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हाफ रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या लिखा, हाफ ऑफ देयर रेंज। मीन्स 1/2 A माइनस बी करो या B माइनस A करो। अरे भाई रेंज तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है, लेकिन यहाँ A बड़ा या B बड़ा मुझे पता नहीं, इसलिए मॉड्यूल्स में लिखा है स्टैंडर्ड डिविएशन इज हाफ ऑफ द रेंज। देखो मैंने वन ऑब्जर्वेशन के लिखाया, मैंने टू ऑब्जर्वेशन के लिखाया, सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल होंगे तो भी लिखाया। अब मैं आगे का पॉइंट लेने जा रहा हूं, आप लोग सब मेरे साथ हो, बोलो एक बार मेरे साथ। वन ऑब्जर्वेशन यानी सिंगल ऑब्जर्वेशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो। इक्वल ऑब्जर्वेशन है फिर भी स्टैंडर्ड डिविएशन जीरो। दो ऑब्जर्वेशन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन हाफ ऑफ देयर रेंज। पहले पढ़ाए हुए कोई फार्मूला लेने की जरूरत नहीं, ये शॉर्टकट है भाई। हाँ अब मैं लिखाने वाला हूं
4 नंबर का रिमार्क। हाँ करो स्टार्ट। 4 नंबर में फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर that is for 1 2 3 4, अरे भाई कहाँ तक, n नेचुरल नंबर्स तक के नंबर्स लिए मैंने, और उसके बारे में मुझे बताना है आपको। एक काम करता हूं ना, सिर्फ स्टैंडर्ड डिवीजन क्यों, इसके लिए मैं 4 आंसर आपको पढ़ा रहा हूं, आपको याद रखना होगा। ABCD एग्जाम में कौन सा भी पूछा जाएगा। हाँ देखो, मीन अगर पूछा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, मीन पूछा तो n+1/2, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा तो √n² - 1/12। अरे भाई साइंटिस्ट लोगों ने उस जमाने में क्या खाया पता नहीं, उनको ये इतनी सारे फॉर्मूले कहाँ से तैयार कर दिए और मेरे दिमाग को टेंशन देके गए। कितना ख्याल रखना पड़ता है यारो। फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि दैट इज फॉर 1 2 3 अप टू n, मीन है n+1/2, स्टैंडर्ड डेविएशन है n² - 1/12, लेकिन अंडर रूट। मुझे सिर्फ आज के टॉपिक को यही फॉर्मूला देना था, लेकिन साथ साथ आगे पीछे का रिवीजन करवा लेता हूं। सी ऑब्जर्वेशन, मैं कहूँ आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो अंडर रूट n-1/3 × n+1 × 100 रूट के बाहर जाएगा। ये फॉर्मूले है भाई तैयार किए हुए सारे एक्सप्रेशंस। और तो और डी भी लिखा देता हूं, वो तो बहुत सिंपल है। अगर वैरिएंस पूछा तो बी ऑप्शन में क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन। वैरिएंस का मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब रूट गायब, तो n² - 1/12 हो जाएगा। फोर्थ रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मेरा देखो यहाँ के यहाँ याद हो जाता है, फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दैट इज फॉर 1 2 3 4 अप टू n। 4 फार्मूले याद रखना है भाई। मीन n+1/2, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट n² - 1/12। अरे भाई ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अंडर रूट n-1/3 × n+1 × 100। और वैरिएंस, बोलो वैरिएंस, अरे भाई बी ऑप्शन का स्क्वायर कर लो, n² - 1/12 लिखा। हाँ बहुत कम समय में हम एक्सरसाइज शुरू करने जाएंगे, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, तैयार। फोर्थ रूल पढ़ा दिया। हाँ अब मुझे बताना है स्टैंडर्ड डिविएशन। समझो आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन लिया, उसका निकाला, और मैंने ऑल ऑब्जर्वेशंस को 5 से इंक्रीज कर डाला, सबके 5 मार्क्स बढ़ा दिए। ऐसे समझो सब स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आते थे, मैंने सारे लोगों को एक्सटर्नल गया, सारे लोगों को 5 मार्क्स बढ़ा दिया। अब क्या होगा, कोई स्टैंडर्ड डिवीजन में बदल आएगा, परिणाम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भैया मैं बता रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन में बदलाव नहीं आता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करने से। यानी कुछ वैल्यू इंक्रीज किया, नहीं तो डिक्रीज किया, कॉमन तो बदलाव नहीं आएगा। तो लिखा दूं सीधा, चलो नंबर 5 हम लिखने जा रहे हैं। नंबर 5, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वैरिएंस। लिखो भाई जल्दी जल्दी। रिमेन्स सेम, standard deviation and variance remain same when
ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम कांस्टेंट। अरे भाई आंसर था, मेरे पास डाटा भी था, लेकिन मैंने सेम कांस्टेंट सबको बढ़ा दिया या सबको कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम कांस्टेंट। नहीं तो एक्सरसाइज कर लेते फिर। हाँ, पहले इतना कंप्लीट करता हूं। हाँ, लेकिन भैया स्टैंडर्ड डिवीजन और वैरिएंस के बारे में मैं और एक रूल आपको रिमार्क देना चाहता हूं कि जहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो आंसर में परिणाम होता है, बदलाव आता है, उसके बारे में रूल लिखाऊंगा। तो नंबर 6 वाला रिमार्क नंबर 6 लिखो, स्टैंडर्ड डिविएशन चेंजेस। अरे भाई ऊपर लिखा नॉट चेंजेस सेम when each observation standard deviation changes when each observation multiplied or divided by same constant standard deviation changes when each observation is multiplied or divided by the same constant, then answer changes in that proportion। भैया सारे ऑब्जर्वेशन को कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो आंसर में बदलाव आता है, आंसर में बदलाव आता है। इन दैट प्रोपोर्शन, इन दैट प्रोपोर्शन, इस तरह से बदलाव आता है। और अब हम लोगों को एक रिमार्क और देना था और फिर कल से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो वो रिमार्क है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर 7, रिमार्क नंबर 7। चलिए मेरे साथ रहो। जैसा हम लोगों ने मीन मीडियन मोड में इंपेरिकल रिलेशन देखा था, क्या मुझे याद नहीं भाई, बता दो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, उसी ढंग से यहां पर भी इंपेरिकल रिलेशन है। लिखो इंपेरिकल रिलेशन, इंपेरिकल रिलेशन आपको बता दूं, यहां रेंज लेना नहीं। बाकी के कौन कौन है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे के सारे इंपेरिकल रिलेशन में आते हैं। भाई बहुत सिंपल है, ख्याल रखने का तरीका बता दूं। अरे संजय दत्त ने कहा मेरा 4 टाइम्स, माधुरी कहे मेरा 5 टाइम्स, क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन का 6 टाइम्स। देखो 4, 5, 6, ख्याल रखने में कितना सिंपल है भाई। संजय, ऐसा ख्याल रखो, संजय दत्त स्टैंडर्ड डिवीजन के 4 पिक्चर हिट होते, तब माधुरी ने कहा ए मेरे 5 हो गए। हाँ वैसा ही क्वार्टाइल डिवीजन 6। कैसे भी याद रखो, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है भाई। 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 इंटू मीन डेविएशन, 6 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन, इसको कहेंगे हम इंपेरिकल रिलेशन। समझ में आ गया? हाँ, अब यहां पर देखो, मैं 4, 5, 6 इसका एलसीएम कितना, बोलो एलसीएम बोलो। 4, 5, 6 का एलसीएम होता है 60, है ना? तो इक्वल टू LCM of 4, 5, 6, 60। तो अब क्या हो जाएगा देखिए भैया, 4 इंटू एच डी इक्वल टू 60, तो एच डी बनेगा 60/4 यानी कितना 15।
अब देखो 5 इंटू एम डी, अरे भाई तीनों इक्वल थे तो मैंने तीनों का क्या लिया, एलसीएम 60। अब 5 MD इक्वल टू 60, तो MD इक्वल टू क्या बनेगा, 60/5 यानी क्या 12। और लास्ट में कहूंगा QD 6 इंटू, तो QD बनेगा बोलो 60/6 यानी कि 10। अब मेरे सामने क्या हुआ, देखो मैं इसको पहले राउंड लगा देता हूं, चौकट लगा देता हूं भैया, कि ये जो मैंने अभी बनाया है इस पर से क्या कंक्लूजन आ रहा है, बोलू, अरे भाई SD बड़ा है MD और बाद में QD। देखा, पहले तो इंपेरिकल रिलेशन क्या, 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD, फिर मैंने उनका एलसीएम लिया 4, 5, 6 का, वो आहा 60, सबको इक्विवेलेंट किया तो मेरे पास में SD, MD और QD के आंसर्स आ गए। उस पर से मेरा दिमाग चला कि भाई MD इज ग्रेटर देन, अरे SD इज ग्रेटर देन MD इज ग्रेटर देन, बोलो बोलो QD। तो इस तरह से अपना ये कंक्लूजन तैयार हो गया। समझ में आई बात। और तो और ऊपर का रिलेशन हम देखते हैं भाई, तो उसमें से भी कुछ चीजें सीखने मिलती है, वो हम एक्सरसाइज के समय दे सकते हैं, या चला दूं 2 मिनट। तो देखिए फिर, अब फिर से एक बार, अल्सो नोट दैट, लास्ट पॉइंट चल रहा भाई अपना अल्सो, बोलो एक बार क्या हुआ, हाँ फिर से एक बार मैं वो इंपेरिकल रिलेशन लिखना चाहता हूं, 4SD 5MD 6QD। हाँ अब देखो दो दो इक्वेशंस में तैयार करने जा रहा हूं, तो सुनिएगा सब लोग, देखिए 4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5 इंटू मीन डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, नहीं तो मीन डेविएशन इक्वल टू निकालना है समझो मुझे। तो यहां कंक्लूजन कैसे रहेगा, मीन डेविएशन इक्वल टू बोलो 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे समय में अंदाजे से आंसर नहीं लिखेंगे हम, 4, 5, 6 ऐसा लिख लेना है, उसमें से दोनों को साइड में लेना है और चेक करना है। देखो 4SD इक्वल टू 6QD, यानी QD इक्वल टू, बोलिए QD इक्वल टू 4/6 SD, यानी 2/3 SD का सिंबल लिखा तो भी चलेगा भाई। QD इक्वल टू MD इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह से भी हम ख्याल में रख सकते हैं। समझ में आया। यानी ये जो रिलेशन है, जिस दो के बारे में पूछा उनको इक्विवेलेंट लेके डिवाइड मल्टीप्लाई करके आंसर हम चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखने वाले हैं, लिस्ट पढ़ेंगे उसके बाद में, और कल यहाँ आते ही हम लोग, हाँ ये ट्रू फॉल्स के लिए भी पूछा जाता है भाई इक्वेशंस, हाँ ये कंक्लूजन लिख दो। चलो लिखने को पहले समय, लिखने का समय है एक ही लाइन में कर देते सबको, 4SD 5MD, तो MD इक्वल टू ये हो गया और QD इक्वल टू भी हो गया। दोनों इक्वेशन लिखो। कल से अपना डायरेक्टली एक्सरसाइज शुरू होने वाला है। अब पढ़ेंगे हम लिस्ट, इतना लिखने के बाद।
बोलो एक बार, इंपेरिकल रिलेशन क्या है? 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। जिसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आंसर बड़ा होता है, इसलिए SD इज ग्रेटर देन MD इज ग्रेटर देन QD, ये भी ख्याल में रखना है। भैया मैंने तो सारी चीजें आपके पास में दे दी है, दे के रखी है, अब आपकी बारी है। हाँ हो गया, बढ़ाओ आगे। चलिए लिस्ट पढ़ने का समय आ गया है, हम लिस्ट पढ़ेंगे आज यानी रोज ही पढ़ते रहे। चलो आप लेकिन आप लोग कंसंट्रेशन देते हैं या नहीं मुझे पता नहीं, जो दे रहा है उनका आगे का पॉइंट बहुत इजी होने वाला है। चलो डेरिवेटिव, पहले तो हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, हाँ, स्लोप इक्वल टू ग्रेडियंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ x इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इक्वल टू 1 अपॉन x, d by dx of log x to the base a equal to 1 upon x log a, d by dx of a raised to x equal to a raised to x log a, d by dx of e raised to x equal to e raised to x, d by dx of u into v equal to u, d by dx of v plus v, d by dx of u, d by dx of u upon v equals to v, d by dx of u minus u, d by dx of v upon v square। चलिए इंटीग्रेशन, सभी को लिस्ट के फॉर्मूले सामने लेना है। हाँ शुरू करो। इंटीग्रेशन dx इक्वल टू एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन x रेस टू n dx इक्वल टू एक्स रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू log x प्लस सी, इंटीग्रेशन e रेस टू x dx इक्वल टू e रेस टू x प्लस सी, इंटीग्रेशन a रेस टू x dx इक्वल टू a रेस टू x अपॉन log a प्लस सी। हाँ इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स रेस टू एन एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u डी एक्स प्लस सी। देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड। कल से एक्सरसाइज शुरू होगा, स्टडी मटेरियल साथ में लेके आना है, ठीक है, ओके।